नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। बजट को लेकर मेल मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है और आज इंडस्ट्री के दिग्गजों ने वित्त मंत्री से बातचीत की। इसमें इंडस्ट्री ने अपनी लंबी विश लिस्ट भी रखी है। अब इस विश लिस्ट को वित्त मंत्री किस हद तक पूरा करते हैं, इस पर हम कर रहे हैं आज खास चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं इंडस्ट्री के सारे बड़े नाम, एसोचैम के प्रेसिडेंट सुनील कनोडिया, CII के प्रेसिडेंट सुमित मजूमदार, सौम्यकांति घोष हमारे साथ जुड़ेंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं SBI के, और स्वराज्य मैगजीन के एडिटोरियल डायरेक्टर R जगन्नाथन भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका। लेकिन सबसे पहले चलेंगे CII के प्रेसिडेंट सुमित मजूमदार जी के पास। सुमित जी, आज किस तरह की डिमांड्स रखी है इंडस्ट्री ने? सबसे बड़ी डिमांड ये रखी है हम लोग, जो अभी जो डिमांड इज म्यूटेड, how to increase the demand, what steps to be taken to stimulate demand. That was one of the major issues that we raised. We made some suggestions. हम लोग ने कुछ suggestion भी किया. We suggested that अभी जो government is making is actually doing capital expenditure, इसको continue करना चाहिए. मजूमदार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि डिमांड कम हुआ है। PMI इंडेक्स 25 महीनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत में। तो इस डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए बजट में सरकार को? इस पर क्या कोई स्पेसिफिक बात हुई? इसी डिमांड बढ़ाने के लिए वो जो अभी जो गवर्नमेंट ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, दैट शुड कंटिन्यू अ लिटिल लॉन्गर एंड इट शुड बी मोर इन important areas like infrastructure, road building, which has a multiplier effect. क्योंकि तब आपका सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा, स्टील का डिमांड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा. सो जनरली दैट विल हेल्प डिमांड. ऑल्सो एग्रीकल्चर साइड में द डिमांड नीड्स टू गेट अ बूस्ट. आई बिलीव दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन रूरल इंडिया, वेदर इट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या इरिगेशन के लिए वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सो दिस विल हेल्प इंक्रीज डिमांड. बिल्कुल। मजूमदार जी जैसे कह रहे हैं, और R जगन्नाथन के पास चलते हैं कि डिमांड को बढ़ाना सबसे बड़ी मांग है इंडस्ट्री की, और यहां पर हमने दिक्कतें देखी है। जगन्नाथन जी, किस तरह का एक बिग बैंग मूव चाहिए बजट में इसको ठीक करने के लिए? बिग बैंग तो अपने आप हो रहा है। दो चीजें हो रही हैं बजट में। एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि दो बड़े एक्सपेंडिचर आइटम्स आ रहे हैं अगले साल में, OROP और 7th पे कमीशन। ये दोनों को अगर आप साथ में ऐड करेंगे, आपको बहुत बड़ा कंजम्पशन डिमांड उभरेगा सेकेंड हाफ ऑफ 2016-17 में। और इसके साथ आज ये खबर भी मिली है कि नरेगा स्प्रेंड बहुत इंक्रीज हो जाएगा, हो गया है। हाईएस्ट लेवल ऑफ नरेगा एम्प्लॉयमेंट पेमेंट्स ये क्वार्टर में हुए हैं। इससे लगता है कि रूरल डिस्ट्रेस भी एड्रेस हो रही है। मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ 2016-17 से कंजम्पशन डिमांड बहुत उभरेगा, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी इंक्रीज होते जा रही है। तो सौम्यकांति घोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जा रही है लगातार, लेकिन घोष साहब, सरकार की ये चिंता है कि इससे फिस्कल डेफिसिट का पूरा कैलकुलेशन ना बिगड़ जाए। दोनों चीजों को साथ में कैसे वो आगे बढ़ाए, कैसे दोनों चीजों का ध्यान रखा जाए? देखिए, जो बात आपने बोला कि ये दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि फिस्कल डेफिसिट का जो पाथ है, जो हमने फिस्कल कंसोलिडेशन को जो हमने बोला है कि 3% बाई इन द नेक्स्ट 2 years, लेकिन मुझे लगता है कि फिस्कल डेफिसिट के लिए ऑलरेडी देयर इज अ डिबेट, एंड हर साल इन द मंथ ऑफ जनवरी एक डिबेट होता है कि फिस्कल डेफिसिट इस साल बढ़ना चाहिए, नहीं तो कम होना चाहिए। लेकिन आई एम अ लिटिल बिट ऑन द अदर साइड। मुझे लगता है कि अगर इस साल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करते जाए और फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 3.5%, थोड़ा सा उसको ऊपर रखे, और रेवेन्यू डेफिसिट पाथ में जो टारगेट्स है उसको ठीक ठाक रखे, लेकिन फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा अगर ऊपर रखे, उसमें क्या हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट को एडिशनल स्पेस मिल जाएंगे,
और तो सबसे जरूरी चीज आज का दिन में जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगले 4-5 महीने में रिवाइव करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसमें काफी लीवरेज है। जब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तब तक पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना है। एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग द करेक्ट थिंग इन पुशिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एरियाज जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, रेलवेज। तो मुझे लगता है कि अगले साल अगर थोड़ा सा बहुत फिस्कल डेफिसिट ज्यादा भी हो, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कुछ खतरा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑन अ पाथ ऑफ डेफिसिट। तो जहां तक इंडस्ट्री की बात है, और घोष साहब, हम सुमित मजुमदार से भी इसके बारे में लगातार पूछ रहे हैं, इंडस्ट्री का कहना है कि हमारी डिमांड अभी पिकअप नहीं हुई है, इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कैपेसिटी जो है अभी से उसको यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं। इस साइकिल से कैसे निकला जाए? देखिए, डिमांड के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अभी फिलहाल जो अगले कुछ महीने तक डिमांड उतना पिकअप होने का उम्मीद नहीं है, लेकिन काफी सारे सेक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट अच्छा कदम उठाया है और जिसमें लिए बैंक क्रेडिट बुक में हम थोड़ा ट्रैक्शन देख रहे हैं। एक सेक्टर है फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन सेक्टर, पावर सेक्टर में, उसमें लग रहा है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी कम्युनिटी पावर सेक्टर में उसको पिकअप करना है। और कुछ सेक्टर्स है जिसमें लग रहा है कि अच्छा होगा, एक है लेदर, एक है पेट्रोकेमिकल्स, और कुछ सेक्टर्स जो ऑयल सेक्टर जो प्राइस डिक्लाइन होने से फायदा देखने हो रहा है, उसमें एक है एविएशन। तो मुझे लगता है कि अभी इमीडिएटली जो आप बोल रहे हैं कि डिमांड पिकअप नहीं हो रहा है, मुझे अभी लगता है कि इतने इमीडिएटली इससे कोई हमको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगले 3-4 महीने में इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आउटलुक है वो काफी अच्छा इंप्रूव होगा। और हम लोग ऑलरेडी देख चुका है कि लास्ट मंथ में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ रेट हुआ था वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। आगे चलते ग्रोथ रेट में इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेंगे, जो हमें आपको पहले बोला, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होना अभी भी मुश्किल लग रहा है, गिवन द करंट डिमांड सिनेरियो एंड गिवन द करंट लीवरेज ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। और यही प्रॉब्लम है प्राइवेट सेक्टर की, जिसके बारे में बात करने के लिए वो गए वित्त मंत्री के पास। मजुमदार जी, एक और बड़ा जो टॉपिक है या एक विश लिस्ट में कहे आइटम है, वो है कॉर्पोरेट टैक्स को जो कम करना चाहती है सरकार फेज्ड एक प्रोसीजर में, लेकिन साथ में ही एग्जेम्पशंस को भी हटा देंगे। इसके बारे में आपकी क्या बातचीत हुई? You see, एक बात आपको let me tell you first. The meeting, the finance minister was very receptive. He was very positive. He had his whole team over there. So our recommendation as far as the income tax is concerned, हमने बताया जो आपको जो रेट कम करना है, we are in total agreement. और आपको जो allowance या incentives remove करना है, that उससे भी हम लोग पूरा agreement में हैं। हमने ये बताया जो आप जब टैक्स रिड्यूस कीजिएगा उसका साथ साथ आप अलाउंस रिड्यूस कीजिए। अगर एक साथ नहीं कीजिएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। दोनों एक साथ टैंडम में होना चाहिए। थर्ड थिंग हमने बताया दैट टुडे द लोएस्ट रेट ऑफ टैक्स इज दैट कंपनीज पे इज 23.5%। सो हमने सजेस्ट किया इंस्टेड ऑफ 25% दे शुड लुक एट 22% वाज द रिकमेंडेशन बाय सीआईआई। बिल्कुल। और आज सीआईआई के अलावा फिक्की, एसोचैम और नेस्कॉम के प्रतिनिधि भी मिले वित्त मंत्री से। आइए सुनते कि वित्त मंत्री से मुलाकात में नेस्कॉम प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर ने क्या कहा। स्टार्टअप्स जो है इस वक्त इस देश में तेज रफ्तार से तरक्की हो रहा है, पर इसका इस सेक्टर का जो पोटेंशियल है इससे कई गुना ज्यादा है। और चाहे वो इन्वेस्टमेंट से की ओर से देखें या एम्प्लॉयमेंट की ओर से देखें, इस पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ फिक्की का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्ज दरों पर सरकार को काम करना चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को बढ़ाना है और जिस तरह से हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एफर्ट दे रहे हैं उसी तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी एफर्ट देना है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ है और दूसरी चीज़ इंटरेस्ट कॉस्ट है। आरबीआई ने जो रिडक्शन किया वो पूरी रिडक्शन अभी तक बोरोअर तक नहीं पहुंच पाया है।
तो उस पर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उसको भी देखा जाए किस तरीके से बोरोअर के हाथ में जो बोरोइंग रेट है उसको कम किया जाए। तो कई सारी चीजें सामने आ रही हैं और इस पर हम चर्चा जारी रख रहे हैं। जगन्नाथन जी, आपने सुना कि सारे इंडस्ट्री बॉडीज जो हैं उनकी डिमांड्स को अगर एक साथ देखें तो एक तरफ है कि आप कॉर्पोरेट टैक्स पर जो भी एक्शन लेंगे और एग्जेम्पशंस पर एक्शन लेंगे उनको एक साथ रखिए, दूसरी तरफ आप स्टार्टअप्स को ज्यादा प्रोत्साहन दीजिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज, आरबीआई जो रेट घटाते हैं वो ट्रांसमिट होनी चाहिए, जो बोरोज हैं उनके हाथ तक वो रेट कट होनी चाहिए। इन सब में से क्या लगता है आपको कि वित्त मंत्री क्या क्या मान पाएंगे? एक तो कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की बात तो उन्होंने लास्ट बजट में प्रॉमिस दी है, वो तो होगा ही है। 1.1% तक कम तो होना चाहिए। मेरा राय है कि उसको जरा 1.5 या 2% कट ये साल करनी चाहिए, क्योंकि और 3 ही बजट बाकी हैं इस गवर्नमेंट के, उसके बाद में इंटरिम बजट होगा। इसलिए 3 बजट में अगर 5% कम कराना चाहते हैं तो 1.25% करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप साइमल्टेनियसली जब कंसेशंस विथड्रॉ करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगी। और इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रॉब्लम क्या है कि बैंक कैपिटलाइजेशन होने तक बैंक वो इंटरेस्ट रेट कट्स पास ऑन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो साइमल्टेनियसली वो बैंक कैपिटलाइजेशन को स्पीड अप करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा इंटरेस्ट रेट घटेगा नहीं और इतना तेजी से नहीं घटेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जैसे घोष साहब ने कहा ये फिस्कल डेफिसिट स्लो डाउन थोड़ा धीरे से कम कराना चाहिए। अभी अगले साल में अगर 3.5% गए तो गए काम से, इसलिए उनको शायद 3.8 या 3.7 स्लो डाउन करना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर जहां पर सीआईआई ने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट के आप अपने दायरे में रहे, फिक्की कह रहा है कि वो अगर फिगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। घोष साहब, आपके मुताबिक वो जो रेड लाइन या लकीर हमने खींची हुई हमारे लिए, उसके साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है इस समय? देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर करने के पहले मैं आपको आई वांट टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा एनालिसिस ओवर हियर। अगर आप रेटिंग ये, क्योंकि मार्केट में क्यों फियर है कि अगर फिस्कल डेफिसिट 3.5% ना कोई रेटिंग एजेंसीज खुश नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक कहानी और डेटा बताना चाहता हूँ। अगर आप रेटिंग एजेंसीज को लास्ट 20 और 30 ईयर्स का हिस्ट्री देखें, उसमें आज अगर देखेंगे कि काफी सारे कंट्रीज है जिस कंट्रीज में फिस्कल डेफिसिट ऊपर होने की बाद भी, काफी ऊपर जाने के बाद भी उसी कंट्रीज का रेटिंग अपग्रेड हुआ। फॉर एग्जांपल उसका एक कंट्री है इंडोनेशिया, 99-2000 में हुआ था। मालवेशिया एक एग्जांपल है। जर्मनी, डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखिए जर्मनी एक एग्जांपल है। यूएस तो एग्जांपल है ही। तो मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज ग्रोथ कम्स बैक टू द सिस्टम, हम लोग को इतना चिंता करना नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट एक सैक्रोसेंट नंबर है और सैक्रोसेंट टारगेट है। कंसोलिडेशन, क्वालिटी ऑफ द फिस्कल कंसोलिडेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कल का दिन फिस्कल डेफिसिट का 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा बढ़ा दें लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट को जो हमारा पाथ है उसमें हम थोड़ा सा कम करें, मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा बहुत अगर फिस्कल डेफिसिट वो भी सेट करे उसमें हमको नुकसान होने वाला है। मुझे तो लगता है कि उस पर थोड़ा सा हमको फायदा ही होगा, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट अभी आना काफी जरूरी है रोड सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, और ये सेक्टर्स काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। इसमें हम रिजल्ट्स भी अच्छे खासा देख रहे हैं, क्योंकि रोड सेक्टर आपको सबको पता है कि लास्ट 3-4 साल तक इट वाज इन कंप्लीट डोल्डम्स। अभी रोड सेक्टर में काफी अच्छा हमने ट्रैक्शन देख रहे हैं और ये सबके लिए अच्छा होगा कि गवर्नमेंट ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं इसको करते रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नहीं तो इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए बफर प्लान था कि आप डिसइन्वेस्टमेंट की गाड़ी को तेज दौड़ाएंगे। जगन्नाथन जी, वहां पर डिसमल रिटर्न्स रहे हैं, जितनी उम्मीद थी उतना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं आपके मुताबिक? नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मार्केट मंदी की ओर जा रही है तो बेच भी नहीं सकते। इसलिए मुझे लगता है कि मार्च तक तो ज्यादा कुछ बेच नहीं पाएंगे।
सिर्फ वो LIC को कुछ शेयर्स देके कुछ पैसे तो इकट्ठा जमा कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। बेटर इसलिए तो वो माने ऑयल पे एक्साइज बढ़ा रहे हैं, इसलिए टू मेकअप फॉर द शॉर्टफॉल, इसलिए ग्रॉस शॉर्टफॉल ज्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से। जी, तो ग्रॉस शॉर्टफॉल नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी मांग इस समय की है कि आप डिमांड को बढ़ाएं ताकि इंडस्ट्री अपने कैपेसिटी यूटिलाइज करना शुरू कर दे। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन बातचीत जारी रहेगी। CII प्रेसिडेंट सुमित मजूमदार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। R जगन्नाथन और सौम्यकांति घोष जाएगा नहीं, लौटेंगे जल्दी। बजट की तैयारियां शुरू हुई है और इसी सिलसिले में वित्त मंत्री सारे सेक्टर्स के हेड से मिल रहे हैं। आज वो इंडस्ट्री के दिग्गज से मिले और उस ग्रुप के 2 दिग्गज हमारे साथ इस पैनल पर लाइव जुड़े हैं। सुनील कनोरिया एसोचैम के प्रेसिडेंट, सुमित मजूमदार CII के प्रेसिडेंट, साथ में ही सौम्यकांति घोष हमारे साथ जुड़े हैं, SBI के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और R जगन्नाथन सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब सुमित मजूमदार जी, हमने काफी बात की कि किस तरह की मांगे हैं, लेकिन अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखिए रिफॉर्म्स का NDA सरकार की पिछले 18 महीनों में, वो कितनी सैटिस्फैक्टरी रही है, कितनी मदद हुई है उससे बिजनेस को आसान करने में? देखिए, रिफॉर्म्स की तरफ से तो बहुत ही कुछ रिफॉर्म्स हुआ है। अभी FDI में हुआ है, ऑन रोड्स एंड हाईवेज में हुआ है। देयर इज बीन अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स दैट हैव हैपेंड। नाउ अभी GST लेके that has become the overarching thing, so उसका साथ साथ दूसरा रिफॉर्म्स हो रहा है, इज नॉट उतना नोटिस में नहीं आ रहा है, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज 18 मंथ्स में इन्होंने जितना रिफॉर्म्स किया, जितना इनिशिएटिव्स अनाउंस किया, लाइक मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उन्होंने 18 मंथ्स में बहुत कुछ किया है। आपने मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की मजूमदार जी, ऑन ग्राउंड उसका कितना असर पड़ा है? अगर रियलिटी चेक ले तो कितना बिजनेस करना आसान हुआ है, या मेक इन इंडिया कितना हिट रहा है? देखिए, एज फार एज आगे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए, ये सरकार ने सब स्टेट को एक कंपटीशन लगा दिया। हर स्टेट कोशिश किया वो आगे रहे। सो इसमें स्टेट्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत काम हुआ। Simplification of forms, reduction of pages, permissions or licenses to be deemed granted अगर within time नहीं मिलता है, तो बहुत कुछ काम हुआ है। Now ease of doing business, जितना आपका ease of doing business में काम होगा, उतना आपका Make in India program will get a boost, because Make in India program is for Indian investors and foreign investors. For production in India and for production abroad. Unfortunately, foreign investors have really been a little wary because of the ease of doing business. जब आपका ease of doing business tremendous improvement होता है, the Make in India program will also get a boost. But let me tell you, Make in India program has already got a boost. There have been many cases where, say, technology partners have been giving technology to Indian companies इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए। अभी इन्होंने यही मैन्युफैक्चर से खरीद रहा है टू सेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विच इज रियली मेक इन इंडिया। ये अभी छोटा स्केल में शुरू हुआ, ये आस्ते आस्ते बढ़ता है। अभी मेक इन इंडिया इज डेफिनेटली गॉट अ किक स्टार्ट। कनोरिया जी, हम जो मेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुमित मजूमदार से, और उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी GST को लेकर। सब बात करते हैं GST की, और एक ब्लैक मार्क जैसा होता है सरकार के रिकॉर्ड में कि GST को पास नहीं करवा पाए, लेकिन वो कितना बड़ा सेटबैक है वाकई इंडस्ट्री को? बेसिकली क्या है कि GST एक ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स और इंडिया के लिए है, जहां पर इंडिया को यूनाइट करना है अगर अपने को, तो GST लाना बहुत जरूरी है। अगर वो डिले हुई है तो उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आती, 1-1.5% के मिनिमम GDP में हमारा ग्रोथ होता, वो अब डिले हो जाएगी। बट और भी कई तरीके हैं जिससे कि GST अपने GDP को ग्रोथ किया जा सके, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आती है। तो कई चीज स्टेप्स ले सकते हैं इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि बहुत
प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लेकिन हाँ जीएसटी जितनी जल्दी आए वो इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वही एक पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, ये बहुत बड़े स्कीम्स और विजन एक तरह से है सरकार की, उनमें अब तक कितना काम हुआ है? क्या वाकई आप लोगों के लिए बिजनेस करना इजी हो गया है, आसान हो गया है? वेल, जैसे सुमित जी ने कहा कि ये एक इनिशिएटिव है, एक सोच है जो कि पहले कभी आज 40, 50, 60 साल में इंडिया में कभी हुई नहीं। तो आज जब सोच एक चालू होती है, इसे वक्त लगता है और हमें वक्त वो देना होगा, लेकिन जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की, एक ये पॉजिटिव है कि आज हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है और इसको पर्कुलेट करने के लिए हर स्टेट में, जैसे इन्होंने कहा कि हर स्टेट अब अपना कंपटीशन कर रही है। हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी कुछ स्टेप्स लेने लगी है जो पहले नहीं ले रहे थे। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि अगर ये सोच अपने अगर बदल सकें, तो अगर जैसे ही अपने सोच बदलेंगे तो काम भी बदलेगा। जी, इसी पर जगन्नाथन जी, जीडीपी एक बहुत बड़ा हेडलाइन जैसा बन गया है और उसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं कि जीडीपी को पास नहीं करवा पाई सरकार, जो भी हालत है राज्यसभा में एक्सेट्रा, उसका एक्चुअल इकोनॉमी सुधारने से कितना वास्ता है? कितना जीडीपी जीएसटी को पास करने पर निर्भर होता है? देखिए, जीएसटी अभी पॉलिटिकल टाइम टेबल से थोड़ा हट गया है, क्योंकि कांग्रेस उसे अपोज कर रही है और अनरियलिस्टिक डिमांड्स कर रही है, जहाँ की मैक्सिमम 16% या 18% कॉन्स्टिट्यूशन में डालना। ऐसा कभी कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कह सकते कि इनकम टैक्स 20% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए जीएसटी का आउटर लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए, वो ईयरली वो चेंज करना पड़ेगा, जब भी डिपेंडिंग मौका देख के। लेकिन उसके अलावा जीएसटी पहले 2 साल में सिर्फ पेन है, गेन नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को जीएसटी के नेट में लाना है, इसलिए बहुत रेजिस्टेंस होगी, वो भी बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में और बीजेपी रूल स्टेट्स में। जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनको लगता है कि उनको थोड़ा कंजम्पशन स्टेट्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 2 साल तो लगेंगे प्योरली चेंज करने के लिए, इसलिए बाय द टाइम तो हम 2019 का इलेक्शन आ जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम टेबल थोड़ा प्रॉब्लम है। घोष साहब, पूरे रिफॉर्म्स की थीम पर आपके मुताबिक सरकार ने जो किया है, क्या वो काफी है? खास करके इंडस्ट्री को, जो थोड़े से कोमा से नींद वाले स्टेट में है, लेकिन उसको पूरी तरह से जगाने के लिए क्या जो अब तक हुआ है वो काफी है और क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप देखें, हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट निकला था, उसका नाम था 1000 स्मॉल स्टेप्स। तो अगर आप देखें, हर सेक्टर में आप देखें, कोई सेक्टर में, हर सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ किया है। बात यह है कि सारे जो स्टेप्स है ये इंक्रीमेंटली स्मॉल स्टेप्स है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये करंट गवर्नमेंट का फिलोसफी एंड विजन है कि हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा, फॉर एग्जांपल, अगर कल का दिन हम बोले कि हम लेबर लॉस को चेंज करेंगे, तो ये इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यू है, तो ये हो नहीं पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी हैज बीन एब्सोल्युटली क्लियर कि हम छोटा छोटा चीज हर सेक्टर में करेंगे और इससे जो होगा इससे हमको फायदा पहुंचेंगे। और मुझे जो लगता है कि लास्ट 1-1.5 साल से गवर्नमेंट काफी काम किया, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये जो चर्चा हो रहा है जीएसटी के, ठीक है, जीएसटी आने से अच्छा होगा, जीएसटी एक 1 नेशन 1 टैक्स होगा, उससे सबको फायदा होगा, लेकिन और भी काफी काम गवर्नमेंट कर सकते हैं जो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टील इंडस्ट्री को देखें, स्टील इंडस्ट्री की डिमांड बहुत दिनों से है कि हमने ये डंपिंग से डूब रहे हैं, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दीजिए और हमको इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दीजिए। ये गवर्नमेंट कर सकते हैं। और भी छोटा छोटा बहुत सेक्टर्स है, रोड सेक्टर्स में है, टेक्सटाइल सेक्टर्स में है, उस पर छोटा छोटा काफी डिमांड है। आपकी बात सही है कि जीएसटी और लेजिस्लेशन जो होती है राज्यसभा में, उसके बाहर भी चीजें हो सकती है। बस अंत में कनौरिया जी, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी चीज है जो आप देखना चाहेंगे बजट से, जिससे वाकई इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी? बेसिकली हमारे हिसाब से सबसे बड़ा फोकस ये बजट में होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि उसका जो एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट होती है इकोनॉमी में। अगर आज हम देखें कि 97-98 में भी जब वाजपेयी जी थे और नेशनल हाईवे प्रोग्राम चालू हुआ, उसी से इकोनॉमी का ग्रोथ आया। तो आज के दिन भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही है
जो कि आज इंडियन इकोनॉमी को फिर से एक हाई ग्रोथ पाथ में ला सकती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है और उसकी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इंडस्ट्री तो पहुंच गई है अपनी विश लिस्ट लेकर वित्त मंत्री के पास। देखना ये होगा कि इस लिस्ट में से कितनी चीजें मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।